जय हिंद। तो देखिए हम लोग अब देखते हैं मैथ्स के बारे में। हम लोग के साथ गौरव सर हैं, मैथ को बताएंगे पूरी बेहतरीन ढंग से, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे जैसा भी हो, फाउंडेशन हो। तो मैथ्स को अब नए ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो मैथ्स के बारे में अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या है ना, कम टाइम में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं सर अब तो। और ना वही तो सीजीएल अलग करके रखा हुआ है, एसएससी का अलग है, कि उसमें इतने कट ऑफ उतने ज़्यादा चले जा रहे हैं कि आप मैथ में अच्छे हैं तो कोई काम नहीं होने वाला। आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके काम आएगा आपका। तो इसलिए आपको गौरव सर हेल्प करेंगे आप लोग को मैथ में। तो देखिए अब वही सर बताएंगे आपको। बहुत बहुत वेलकम सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और हेलो एवरीवन। सो मैथ्स को लेके बहुत सर एक डर होता है स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब एक फोबिया है सर। मतलब वो सबसे पहला क्या होता है ना कि बच्चे सीखने तो बाद में आते हैं, पहले उसको फोबिया और डर को निकालना होता है सर। और जैसा कि मतलब कि अगर आपको किसी भी वनडे एग्जाम को क्रैक करना है तो मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसमें मतलब कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेवल उसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार कई एग्जाम्स में। और बच्चे कई बार सेग्रीगेशन कर लेते हैं, मतलब उनको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है कि एसएससी की मैथ्स, रेलवे की मैथ्स, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स की मैथ्स, या फिर पुलिस एग्जाम की मैथ्स, या फिर बैंकिंग की मैथ्स कैसे अलग है, सीडीएस की मैथ्स हो गई। तो बच्चों को बड़ा फोबिया, बहुत डर होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, हम लोग पहले ही जब सीखने आते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत डर रहता है कि एक शॉर्टकट्स क्या होते हैं। मतलब मेरे हिसाब से सर कि अब जो रट्टाफिकेशन वाला शॉर्टकट्स होता है वो चला जा चुका है, वो जमाना गया। अब आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जैसे कि एक बहुत बेसिक सी बात है, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर अगर आप उठाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हर चैप्टर में 8 से 10 कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप उस पर मास्टरी कर लिए, खूब सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिया, और एक बार की मेहनत होती है, एक बार मेहनत कर लिया आपने और कहानी खत्म। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, जो भी हमारे पास वनडे एग्जाम्स हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले वो 7-8 कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक का खत्म कर लीजिए। एडवांस मैथ्स में थोड़े से 10-12 कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, फॉर्मूला रिजल्ट थोड़े ज्यादा हो जाता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब सारा लगा लीजिए। इतना ही करना होता है, भटकना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये सर, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब पढ़ना कुछ है, किताबें कुछ और फॉलो करते हैं, मटेरियल कहीं और का फॉलो करेंगे, और फिर एग्जाम में आता कुछ और है सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर। बहुत बहुत थैंक यू सर बच्चों को गाइड करने के लिए। देखिए आप लोगों में ना होता क्या कि चैप्टर वही रहेगा, बट एग्जाम चेंज होगा तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, सॉल्व करने के तरीके बदल जाएंगे। ये सब चीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना एक और चीज़ हो जाती है कि आजकल ना शिक्षक लोग भी अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में स्टूडेंट को नाच दे रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं, आपको सपोज कीजिए कि आपको अगर पढ़ना है सपोज सीयूईटी का आपको मैथ बनाना है, और आप पढ़ाएंगे, आप उसको बनाएंगे सीजीएल के हिसाब से, वो अप्रोच वहां नहीं काम करेगा। आप अगर रेलवे में बता रहे हैं तो उसका एसएससी वाला अप्रोच वहां अच्छा से काम नहीं आएगा। हाँ, चैप्टर्स वही रहेंगे, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। हर चीज में बर्थडे का खाना अलग होता है, शादी ब्याह का खाना अलग होता है, तो हर जगह में थोड़ा सा चेंजिंग आते हैं। अब किसी के ब्याह में आप केक नहीं ना काटिएगा जी तो सबका वो चाहिए था। तो अब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। बाकी गौरव सर आप लोग को गाइड करेंगे मैथ के लिए। ऑल द बेस्ट सब लोगों को। थैंक यू सो मच सर। जितने भी वनडे एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्यों ऐसा होता है कि जैसी एडवांस्ड मैथ्स की बात होती है, मतलब आप लोगों को इतनी तकलीफ होने लगती है इस टॉपिक में, इस पूरे एडवांस्ड मैथ्स में। एडवांस्ड मैथ्स मतलब जिसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और अनेकों कुछ और टॉपिक्स भी हमारे पास आते हैं। मतलब कभी आपने ऐसा मंथन किया है कि आप लोगों को इस टॉपिक में, कभी इन सब टॉपिक्स में दिक्कत क्यों आती है? इसके 2 कारण हैं। पहली चीज, इररेलेवेंट डेटा या इररेलेवेंट कंटेंट। इररेलेवेंट कंटेंट का मतलब होता है कि हमारे पास एग्जाम में आ कुछ रहा है बट पढ़ हम कुछ और रहे हैं। हो सकता है कि जो टीचर हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो कई बार हमें पूरी मेहनत कर रहा है हमें यह बताने के लिए कि मुझे कितनी ज्यादा जानकारी है, उसे यह फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, एग्जाम में आता क्या है, मुझे मेरी अपनी जानकारी दिखानी है। तो पहला रीजन हो गया दोस्तों, इररेलेवेंट कंटेंट। दूसरी चीज होती है डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा। मैंने कितने जगहों पे देखा है कि डिसऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लिया जाता है, कोई भी रैंडम कॉन्सेप्ट को उठा लिया जाता है, उसको पढ़ाना चालू कर दिया जाता है। मतलब जब तक आपको फीड नहीं किया जाएगा एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट से, तब तक मजा नहीं आएगा इस टॉपिक में। ये चीज को इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें मैंने कारण बताए क्यों बच्चों को एडवांस मैथ्स की दिक्कत, इस टॉपिक में दिक्कत आती है। अब पॉइंट ये आता है कि हम लोग इस बैच में, जो ये बैच आप लोग देख रहे हैं, ये एडवांस मैथ्स का, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है,
तो ये बड़ा शानदार एक बैच लेकर आया गया जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स को दूर किया जा रहा है। कई बार हम लोग बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ने लगते हैं बट छोटी छोटी चीजें हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्चुअली शॉर्टकट्स रिजल्ट बेस्ड एक हमारे पास कोर्स लेकर आया गया है जो कि 28 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और खान सर के पूरे गाइडेंस के अंदर ये पूरा बैच को स्टार्ट किया जा रहा है ताकि बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तो फिलहाल अभी आगे की जानकारी सुनने से पहले इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन को इस वीडियो तक अपने तक सीमित ना रखें, प्लीज स्प्रेड करें, प्लीज अपने आसपास नियर एंड डियर वंस को जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस हो सके कि ऐसा भी कुछ बैच आ रहा है खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो हमारे पास फीस कितनी है भाई? 499। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास क्या क्या चैप्टर है जो बच्चों को दिक्कत या बड़ी सरदर्दी हो जाती है, जैसे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जैसे ही 4 ट्रायंगल बना सर का दर्द चालू। अगर भैया अलग अलग तरीके से पढ़ाई करोगे, डिसऑर्गेनाइज डेटा लोगे तो हमेशा समस्या आएगी। इम्तिहान में आता क्या है, कितने ऐसे लोग हैं जो लोग पढ़ना स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एक बार जरा देख लेते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, किस प्रकार के हमारे पास सवाल आते हैं। तो ये सारी चीजों के, सारी समस्याओं का जो समाधान है वो इसी बैच में है भैया। तो हमारे पास पहला टॉपिक है ज्योमेट्री, फिर हमारे पास आता है मेंसुरेशन 2D 3D, इसके बाद हमारे पास अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे पास 2 टॉपिक और होता है जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये मैक्सिमम हमारे पास मेजर टॉपिक्स हमारे पास एडवांस मैथ्स के यही होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी रिसेंट टाइम में एसएससी ने कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया जैसे प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जानकारी होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एक नया टॉपिक हमारे पास इंक्लूड किया गया है और हालांकि मैं जानता हूं कि कई लोग कहेंगे कि सर नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम तो सर ये अर्थमेटिक का टॉपिक है। कई लोग एडवांस में पढ़ाते हैं, कई लोग अर्थमेटिक में पढ़ाते हैं, इवन मैं भी इसको अर्थमेटिक में इंक्लूड करता हूं। बट एडवांस्ड मैथ्स के इस कोर्स में आप लोगों को यह टॉपिक भी कराया जाएगा विच इज नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरे टॉपिक देख सकते हैं आप लोग, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हमारे पास स्टैट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा और ये सारी चीजें मात्र 499 रुपए में आप लोग इसको पूरा बैच को अवेल कर सकते हैं। 6 महीने की लगभग वैलिडिटी रहेगी, तो पर्याप्त समय है एडवांस मैथ्स की दिक्कत को दूर करने का। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो ये सरदर्दी आप लोगों ने पाल रखा है, जो ये मतलब बहुत बड़ी बला बना के रखा हुआ है एडवांस मैथ्स का ना, वो टेंशन हमें दे दो और सिर्फ आप पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस जो दिया जाएगा उसको सॉल्व करिए। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन सही लगी और प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर और जय हिंद, बाय बाय।